हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की, जो पेज नंबर 37 पे है। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12, 5, 15 एंड 25। तो अब हमने जहाँ पे तीन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमने फर्स्ट में किया था दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए थे। तो अब हम करेंगे तीन नंबर्स के। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। पहले हम लिख लेंगे किसके फाइंड करने हैं, 4, 8, उसके बाद एंड 12 के। तो पहले हम इसके साइड में इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम 4 के फाइंड करेंगे। 4 1 के टेबल में, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, ये नंबर सेम आ रहा है, यहाँ तक हम रखेंगे। उसके बाद 8 के भी ऐसे ही करेंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 8 होता है। उसके बाद अगेन क्या होता है, 4 2 ज़ा 8, रिपीट हो रहा है, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 12 के भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12 आया। उसके बाद 3 से होगा, 3 4 ज़ा 12। फिर अगेन 4 के टेबल में 12 आते हैं, 4 इंटू 3, रिपीट होना स्टार्ट हो गया, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। क्लियर, सारे हमने ऐसे इनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम लिख लेंगे पहले 4 के क्या फैक्टर्स हैं। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। तो क्या होंगे, R 1 2, ये सेम है यहाँ पे 4, 1 2 एंड 4। अब 8 के लिख लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ किसके, 8 के। तो क्या होंगे 8 के, 1 2, यहाँ पे देखो 4 और 8, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 एंड 8। आगे 12 के भी ऐसे ही फाइंड करने हैं, 1 2 3। पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ किसके, 12 के, R 1 2 3। उसके बाद क्या आ रहा है, 4 6 एंड 12, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6 एंड 12। तो ये आ गए स्टूडेंट्स, इन तीनों के फैक्टर्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स ऐसे ही हम निकालने हैं पहले फैक्टर्स, फिर हम कॉमन फैक्टर्स कैसे चेक करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके, 4 8 एंड 12 के। तो क्या होंगे, R। अब देखो जो नंबर सेम होंगे ना तीनों में, तो वो क्या होंगे, हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। अब तीनों में क्या कॉमन है, देखो तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद 4 तीनों में आ रहा है, 4 4 4। क्लियर, 1, तो इसका क्या आया हमारा कॉमन फैक्टर, 1 2 एंड 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने निकालने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। अब इसका बी पार्ट है, देखो बी पार्ट क्या है, यहाँ पे 5 15 एंड 25। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 15 एंड 25। अब तीनों के हम पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। पहले 5 लिखेंगे, 1 इंटू 5, 5 का यहाँ पे 1 के टेबल में ही आ रहा है ये, और खुद के टेबल में आएगा 5। उसके बाद 15 के निकालेंगे, 1 इंटू 15, आगे 3 5 ज़ा 15, अगेन क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, जहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे। 25 के भी ऐसे निकालेंगे, 1 के टेबल में 25 आएगा। उसके बाद 5 5 ज़ा 25, ये भी सेम आ गया, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इतने इनके फैक्टर्स आ गए। तो हम पहले लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 के क्या होंगे, R 1 और 5, 1 यहाँ पे 5। आगे फैक्टर्स ऑफ किसके, 15 के क्या हो गए, 1 1 3 5 15, 1 3 5 एंड 15। उसके बाद इसके निकाले हमने 25। फैक्टर्स ऑफ 25 के क्या होंगे, 1 5, ये 5 सेम है, यहाँ पे 25, 1 5 एंड 25। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपने
फैक्टर्स 1 एंड 5, इसको भी ऐसे लिख लो। ये आगे इनके फैक्टर्स आ गए। अब हम निकाल लेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके निकालने हैं? 5, 15 एंड 25। तो क्या होंगे? आर, जो तीनों में सेम होंगे, कॉमन होंगे। तो अब 1 1 1, तो पहले हम 1 लिख लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या आ रहा है? अब देखो यहाँ पे 5 ही है, तो 5 ही होगा। 5 5 5 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, कॉमन नहीं डालेंगे यहाँ पे 1 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर क्या होंगे? 1 एंड क्या होगा? 5। ये दो ही कॉमन फैक्टर्स हैं इन तीनों नंबर्स के। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे फाइंड करना है, पहले आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर आपने देखना है जो नंबर्स हमारे क्या है, तीनों में कॉमन होंगे, तो वो क्या होंगे? हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।